अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कह रहा है? अ पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसा कॉइन्स। ठीक है, मतलब कि कोई पिगी बैंक है। पिगी बैंक मतलब घर में हम जो गुल्लक वगैरह लेके आते हैं ना, तो उसे पिगी बैंक बोलते हैं। उसमें 50 पैसे के कॉइन है, मतलब कि 100 कॉइन है 50 पैसे के, 50 कॉइन है 1 रुपए के, और 20 कॉइन है 2 रुपए के, और 10 कॉइन है 5 रुपए के। ठीक है, अब देखो इसे कैसे लिखेंगे हम। यहाँ देखो सेंटर कोने में, ठीक है, उसमें 100 कॉइन है कितने रुपए के? 50 पैसे के। ठीक है, और 50 कॉइन है 1 रुपए के, और 20 कॉइन है हमारे इसमें 2 रुपए के, और 10 कॉइन है 5 रुपए के। ठीक है, ये पूरा हमें क्वेश्चन में गिवन है मामला। अब हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है? क्वेश्चन में हमें निकालना है इसमें पहली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन। अब हमसे क्वेश्चन कह रहा है इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन विल फॉल। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न अपसाइड डाउन। मतलब कि जैसे ही हम जो पिगी बैंक है उसे उल्टा करके हिलाते हैं, आगे पीछे करते हैं, तो उसमें से एक कॉइन गिर जाता है। ठीक है, कॉइन्स गिरते हैं, बहुत सारे कॉइन्स गिर जाते हैं। अब हमें ये बताना है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन फर्स्ट है विल बी अ 50 पैसा कॉइन। अब हमें इसमें ये बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो कॉइन गिरा है वो हमारा 50 पैसे का कॉइन है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो इसमें सारे जो हमारे आउटकम्स हैं ना उनको देख लेते हैं कितने हैं। 100, 50, 150, 170, 180। तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल्स टू 180। इन सब का टोटल कर लोगे ना आप, तो ये पूरे टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे हो गए 180। अब हमें इसमें क्या निकालना है? इधर देखो, प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है किसकी? कि 50 पैसा कॉइन हो। तो फॉर्मूला क्या होता है? फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल। ठीक है, अब देखो 50 पैसे के कॉइन में कितने फेवरेबल केसेस हैं? 50 पैसे के कितने कॉइन है हमारे पास? 100 कॉइन है, तो ये आ गया फेवरेबल अपॉन टोटल। 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 5 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18, तो ये हमारा आ गया 5/9 आंसर फर्स्ट वाले का। अब सेकंड क्या कह रहा है हमसे? विल नॉट बी 5 रुपीज़ कॉइन, मतलब कि वो 5 पैसे का कॉइन नहीं होना चाहिए। यहाँ देखो विल नॉट बी 5 रुपी कॉइन। ठीक है, वो 5 रुपए का कॉइन नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा इसमें? प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन। कितने 5 रुपीज़ कॉइन है? प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन। ठीक है, अब 5 रुपए के कितने कॉइन है हमारे पास? 10 हैं, तो फेवरेबल अपॉन टोटल, ये हो गया 1/18। ठीक है, अब ये बात हो गई कि 5 पैसे के कॉइन इतने हैं। अब हमें निकालना क्या है इसमें? विल नॉट बी, मतलब कि इतने नहीं होने चाहिए। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था? इन दोनों का सम 1 की इक्वल होगा। तो इन दोनों का सम करो पहले। प्रोबेबिलिटी विल नॉट बी ए 50 रुपी कॉइन, विल नॉट बी 5 रुपी है, 50 नहीं है, 5 रुपी कॉइन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपी कॉइन इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये फॉर्मूला बताया था मैंने आपको इंट्रोडक्शन में, देखना वीडियो जाके। ठीक है, अब 5 रुपी कॉइन कितना है हमारे पास? 1/8, तो प्लस 1/18 इज इक्वल्स टू 1। ये वैल्यू आ जाएगी इधर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 1 माइनस 1/18, तो ये आपका आ जाएगा 17/18। क्या निकल के आया ये निकल के आई हमारी प्रोबेबिलिटी द कॉइन विल नॉट बी 5 रुपी कॉइन। यहाँ लिख दो, यहाँ लिखते हुए आना। ठीक है, इधर भी, इधर भी, इधर मैं लिख देता हूँ प्रोबेबिलिटी विल नॉट बी 5 रुपी कॉइन, मतलब कि वो कॉइन
₹5 का नहीं हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 10। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है कि गोपी बाय अ फिश, गोपी है कोई, उसने मछली खरीदी है, ठीक है, अपने एक्वेरियम के लिए। अब देखो यहाँ पे गोपी की बात हो रही है, हिज एक्वेरियम। द शॉपकीपर टेक्स आउट वन फिश एट रैंडम फ्रॉम अ टैंक कंटेनिंग 5 मेल एंड 8 फीमेल फिश। देखना ध्यान से, इधर इधर समझो। क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है, जो पढ़ चुके हैं हम पहले। एक टैंक है, ये है हमारा टैंक, इसके अंदर 5 मेल फिश हैं और 8 फीमेल हैं, ठीक है, 5 मेल हैं 8 फीमेल हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज मेल फिश। अब इसमें हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मेल फिश की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, मतलब कि जब उसने मछली निकाली है तो हमें ये बतानी है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो मेल फिश उसने निकाली हो। तो फॉर्मूला आप याद कर लेना, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, आप लिख देना, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, अब देखो फेवरेबल केस कितने हैं मेल फिश के, 5, ठीक है, इनमें से कोई सी भी निकाल लेगा वो, तो ये फेवरेबल अपॉन टोटल 8 + 5, तो ये टोटल आउटकम्स हो गए हमारे 13। तो ये आंसर आ गया हमारा 5/13। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को, ठीक है, चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या कह रहा है, अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो। कहीं आपने देखा होगा ये गेम होते हैं ना, स्पिनिंग एरोज को घुमाते हैं हम, नंबर सेट करते हैं, यहाँ के रुकेगी, ठीक है, बहुत सारे जो बार वगैरह होते हैं ना उनमें गेम होता है। तो हमें ये बताना है विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वंस ऑफ द नंबर, इनमें से कहाँ आके रुकेगी, एंड दीज आर इक्वल लाइकली आउटकम्स, ये इक्वल लाइकली आउटकम्स हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8, ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी है वो 8 पॉइंट पे आके रुकेगी हमारी। तो देखते हैं प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है हमें कि वो 8 पॉइंट पे आके रुकेगी। फेवरेबल केसेस लिख देता हूँ, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये एरो हैं इस पर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, घुमाएंगे तो इनमें से कोई किसी पे आके रुकेगी। अब देखो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, मतलब 8 कितना है, एक ही बार तो है 8, तो 1, और टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1/8 हो गया इसका आंसर। अब अगला कह रहा है एन ऑड नंबर, एन ऑड नंबर। अब देखो ऑड नंबर कौन कौन सा है इसमें, इवन नंबर हमारे कौन से होते हैं, इवन नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं लेकिन ऑड नहीं होते हैं। तो 1 3 5 7, 1 2 3 4, तो 4 हो गया फेवरेबल, टोटल हो गया 8, तो ये हो गया हमारा 1/2, ठीक है। अब देखो अब क्या लिखा है, अ नंबर ग्रेटर देन 2, प्रोबेबिलिटी क्या है, अ नंबर ग्रेटर देन 2, मतलब कि 2 से बड़ा, कौन सा है 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 6/8, 2 3 6 2 4 8, तो ये हो गया 3/4। अब है क्वेश्चन नंबर इसी का 4, क्या कह रहा है चौथा वाला क्वेश्चन हमसे, अ नंबर लेस देन 9, क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें कि जो नंबर हैं हमारे वो 9 से लेस देन होने चाहिए, सॉरी ये ऐसे बनेगा, हाँ, अ नंबर लेस देन 9, तो 9 से छोटे, सारे 9 से छोटे ही हैं ना, तो फेवरेबल अपॉन टोटल 8 1 8, सारे 9 से छोटे हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8,
9 से सारे छोटे हैं, तो ये फेवरेबल अपॉन टोटल। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 रीड करना अपनी बुक से। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है अ डाइस इज थ्रोन वंस। ठीक है, हमने एक डाइस को फेंका है। तो इधर देखो, जैसे ही हम कोई डाइस फेंकेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 है ये हमने कोई डाई फेंका, तो या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। ठीक है, इनमें से कोई आएगा। तो पहली प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है कि वो प्राइम नंबर आए। क्या बतानी है? अ प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो केवल खुद की टेबल में आते हैं। तो इनमें देखो 1, 3, 5 ये 3 प्राइम नंबर हैं। तो 3 फेवरेबल, टोटल कितने हैं? 6। तो ये 6, तो ये आ गया 1/2 आंसर हमारा। अब है अगला क्वेश्चन। अगली प्रोबेबिलिटी हमें क्या बतानी है? क्वेश्चन में अगली प्रोबेबिलिटी हमें ये बतानी है द नंबर इज़ लाइंग बिटवीन 2 and 6। जो नंबर है हमारे आए वो 2 और 6 के बीच में आने चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे 2 and 6 के बीच की हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। इसमें टोटल तो सेम रहेगी 6, और 2 और 6 के बीच में कितने नंबर लाई कर रहे हैं? 1, 2, 3, यही तो 3 लाई कर रहे हैं, तो 3 आ गए। तो ये 1/2, इसका भी आंसर 1/2 है। अब अगला क्वेश्चन है कि एक ऑड नंबर आना चाहिए। एन ऑड नंबर, टोटल तो सेम है। ठीक है, अब देखो इनमें ऑड नंबर कौन सा है? एक तो 1 है, एक 3 है, एक 5 है। तो सेम 1/2, 1/2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा। ये किसी रीज़न की वजह से वीडियो पूरी डिलीट हो गई है। ठीक है, ख़राब हो गई वीडियो, तो क्वेश्चन दोबारा दिखा रहा हूँ मैं आपको। सॉल्यूशन है, क्वेश्चन कह रहा है हमसे 14 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड। मतलब कि एक गड्डी है हमारी, गड्डी में 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें वेल शफल्ड है, उसमें से हमने क्या करा है? एक कार्ड निकाला है। तो हमें ये बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो कार्ड हमने निकाला है वो एक रेड कलर का कार्ड हो। रेड कलर का कार्ड हो। अब देखो 52 में से दो रेड टैप होते हैं हमारे, एक हार्ट का रेड टैप होता है और एक डायमंड का होता है। ठीक है, ये 2 रेड होते हैं। ठीक है, तो 2 रेड होते हैं, तो 2/52, तो ये आ गया हमारा 1/26। क्या निकालना है हमें? किंग ऑफ रेड कार्ड। अब देखो एक किंग हार्ट में होगा, एक किंग डायमंड में होगा, तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए? फेवरेबल 2, और ये अपॉन में क्या आ गया हमारा? टोटल आउटकम जो कि थे 52। तो 2/52 करने पे कितना आ गया? 1/26। अब हमसे कह रहा है अब फेस कार्ड। फेस कार्ड कौन से होते हैं हमारे? किंग होता है, क्वीन होता है, जैक होता है। ठीक है, ये 3 फेस कार्ड होते हैं। अब देखो हमारे जो ये है ना कार्ड की डेक है, इसमें कौन कौन से टाइप होते हैं? देखो इसमें एक होता है हार्ट, ठीक है, एक होता है डायमंड, एक होता है स्पेड, एक होता है क्लब। ठीक है, अब देखो फेस कार्ड कौन से होते हैं हमारे? किंग, क्वीन, जैक। 3 इसमें होते हैं, 3 इसमें होते हैं, 3 इसमें होते हैं, और 3 ही इसमें होते हैं। 3, 3, 3, 3 हो गए 12। तो टोटल हमारे जो आउटकम्स है वो हो गए 12 फेवरेबल वाले, और टोटल हो गए 52। 12/52 उसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3/13। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अ रेड फेस कार्ड, एक लाल फेस कार्ड। अब देखो रेड फेस कार्ड हमारे कौन कौन से हो गए? एक हार्ट का हो गया और एक डायमंड का हो गया। रेड फेस कार्ड कौन से हो गए? एक हार्ट का हो गया और डायमंड का हो गया। हार्ट में हो गए 3, डायमंड में हो गए 3। तो ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे कितने हो गए? 6, और फेवरेबल हो गए 6, टोटल हो गए 52। कैंसिल आउट करके हमारा आ जाएगा 3/26। पी अ जैक ऑफ हार्ट। हार्ट में तो केवल एक ही जैक होता है, फेवरेबल अपॉन टोटल। अगला क्वेश्चन है अ स्पेड। स्पेड में होते हैं 13 पत्ते। ठीक है, देखो सब में 13 पत्ते होते हैं टोटल।
हार्ट में होते हैं टोटल 13 पत्ते, डायमंड में भी 13 होते हैं, स्पेड में भी 13 होते हैं, क्लब में भी 13 होते हैं, ठीक है। तो अ स्पेड फेवरेबल 13 अपॉन टोटल 13 अपॉन 52, ये आ गया 1/4। अब क्वेश्चन कह रहा है क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड में भी एक ही क्वीन होती है, तो 1/52 इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है हमसे 5 कार्ड्स, 5 पत्ते हैं, एक 10 का पत्ता है, एक जैक का है, एक क्वीन का है और एक किंग का है और एक एस का है, एस ऑफ डायमंड, ठीक है। एस का मतलब होता है बेटा एक का, जो ए होता है ना उसको बोलते हैं एस। तो देखो कुछ इस टाइप के कार्ड हैं, ये 10 का है और सारे ही डायमंड के हैं, ये भी डायमंड का है, ये भी डायमंड का है, ठीक है। ये 10 का हो गया, ये जे हो गया, ये क्यू हो गया, ये के हो गया और ये ए हो गया। अब हमें क्वेश्चन ये कह रहा है 1 कार्ड इज पिक्ड अप रैंडम, एक कार्ड इनमें से ले लिया है, तो हमें ये बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो हमने कार्ड पिक किया है वो क्वीन हो। तो देखो फेवरेबल केस कितना है, केवल 1, एक ही तो क्वीन है, टोटल 5, ये हो गई फर्स्ट हमारी। अब देखो ध्यान से सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, मतलब कि क्वीन हमने निकाल ली और इसको अलग रख दिया, इसको अलग रख दिया, ठीक है, यहाँ से मतलब हटा दिया इसे। तो हमें ये बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस। अब हमें ये बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि हम जो सेकंड कार्ड पिक करेंगे कि वो एक एस कार्ड हो। तो देखो एस कार्ड कितना है, 1 ही है केवल इसमें, तो 1 अपॉन कितने हो गए आउटकम्स, 1 2 3 4, ये तो हट गया, तो 1/4, ठीक है। अब देखो थर्ड क्या है, इसी में एक क्वीन हो, भाई क्वीन तो 0 हो गई ना, जब हटाई दी है तो कुछ बचा ही नहीं क्वीन का इसमें, तो 0 हो गई क्वीन। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को हम। देखो क्वेश्चन नंबर 16 हमसे क्या कह रहा है, 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्सड विथ 32 गुड वंस, मतलब कि क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है 12 पेन थे जो कि थे हमारे डिफेक्टिव, ठीक है, उनमें हमने 132 गुड वंस मतलब कि अच्छे पेन मिला दिए, तो टोटल कितने पेन हो गए, 144 हो गए, मतलब कि टोटल हमारा आउटकम आ गया। अब हमें इसमें क्या बताना है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन एंड टेल वेदर और नॉट इज डिफेक्टिव। अब ये पॉसिबल नहीं है कि हम किसी पेन को देख के ये बता दें कि वो ख़राब है कि सही है। अब देखो ये पेन है, पूरी रिफिल है इसकी, अब हमें ये नहीं पता कि ख़राब है कि ठीक है, ठीक है, यही क्वेश्चन हमसे कह रहा है 1 पेन इज टेकन आउट एट द रैंडम फ्रॉम दिस लॉट। अब इसमें से हमने एक पेन निकाला है, तो हमें ये डिटरमाइन करना है कि द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन इज टेकन आउट इज गुड वन। अब हमें ये बताना है कि जो हमने पेन निकाला है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो पेन निकाला है वो अच्छा पेन हो, ठीक है, पेन इज गुड वन। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड वन पेन, ठीक है, जो पेन अच्छा है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल। अच्छे पेन कितने हैं, 132, कोई सही पेन हो सकता है उनमें से 132 में से, ठीक है, और टोटल कितना है 144। अब इसे कैंसिल आउट कर दो, कितने से करोगे, 12 से कर दो, 12 1 12, 12 1 12, 12 1 12, 12 2 से 24, ठीक है, 11/12 ये आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 हमसे क्या कह रहा है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, अलॉट ऑफ 20 बल्ब्स, ठीक है, 20 बल्ब हैं हमारे, उसमें से 4 हमारे डिफेक्टिव हैं,
तो वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट। अब हमने इसमें से एक बल्ब निकाल लिया है, ठीक है, एक बल्ब निकाल लिया है। अब हमें ये बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बल्ब हमने निकाला है वो डिफेक्टिव बल्ब हो। तो देखो ध्यान से, 17 यहाँ बल्ब रखे हैं, ठीक है। अब इनमें से जो 4 बल्ब हैं वो हैं हमारे ख़राब, और जो 16 बल्ब हैं वो हैं हमारे ठीक। ओके, 4 बल्ब बेकार हैं, 16 बल्ब ठीक हैं। अब देखो टोटल आउटकम्स कितने हो गए हमारे, 20। अब हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी किसकी, कि जो बल्ब हैं वो डिफेक्टिव हों। कैसे निकलेगी, फेवरेबल। डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं हमारे, 4, तो 4 अपॉन टोटल 20, तो ये आ गई हमारी 1/5, ठीक है। अब हमें क्या बताना है इसमें, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बल्ब हैं नॉट डिफेक्टिव, मतलब कि सही बल्ब कितने हैं, 16, 16/20, 4 4 तो 16, 4 5 तो 20, दिस इज 4/5। क्वेश्चन नंबर 17 भी इजीली हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 18 हमसे कह रहा है, अब बॉक्स कंटेन 90 डिस्क, ठीक है। एक बॉक्स है, इसके अंदर 19 डिस्क है हमारी, ठीक है। अब हमसे क्या कह रहा है, वेयर नंबर 1 to 10, इन पे नंबर पड़े हुए हैं हमारे 1 2 3 4 अप टू 90 तक, ठीक है। इन पे नंबर हमारे ये पड़े हुए हैं। अब क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कहाँ है, ए वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। और हमने इसमें से एक डिस्क निकाल ली है। अब हमें ये बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 2 डिजिट नंबर हो, ठीक है। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी क्या है हमारी, 2 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले तो फेवरेबल केस कितने हैं इसमें पता नहीं है, टोटल है हमारे 90, क्योंकि 90 डिस्क है ना ये, तो टोटल केस हमारे होगा 90। अब फेवरेबल देखो ध्यान से, 2 डिजिट नंबर हमारा 10 से स्टार्ट होगा, 90 तक होगा। और ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नंबर हमारे इसमें इंक्लूड नहीं है, ठीक है। 10 से स्टार्ट होगा, 90 तक होगा। तो 90 में से इन नंबर को माइनस कर दोगे ना, 90 में से 9 माइनस करोगे तो 81 हमारे 2 डिजिट नंबर आ जाएंगे। ये आ गया 81, कैंसल आउट। दोबारा समझो, 2 डिजिट नंबर बोले हैं हमसे क्वेश्चन में, ठीक है। तो 2 डिजिट नंबर हमारे 10 से स्टार्ट होंगे, 10 से स्टार्ट होकर 90 तक रुक जाएंगे वो, ठीक है। तो इनको आप कैलकुलेट करोगे ना, तो ये आपके 81 आएंगे निकल के। और सिंपल मेथड क्या है, कैलकुलेट क्या करोगे यार, देखो सबसे सिंपल मेथड क्या है, 90 डिस्क हैं और इसमें हम 9 तक जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 1 डिजिट नंबर है, इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो ये आपके 2 डिजिट नंबर निकल के आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो इसका सेकंड पॉइंट हमसे क्या कह रहा है, अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या कह रहा है, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, कि जो नंबर है वो हमारा क्या हो, एक परफेक्ट स्क्वायर हो। तो फिर क्या करेंगे हम, 1 से लेके 90 तक आप कैलकुलेट करोगे ना परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर कैलकुलेट कर लेना, तो हमारे 9 आएंगे परफेक्ट स्क्वायर, 9/90, 1/10, ठीक है। जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, 4 हो गया हमारा, 9 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया, 36 हो गया, 49 हो गया, ठीक है। इनको कैलकुलेट कर लेना, आपके 9 परफेक्ट स्क्वायर्स आ जाएंगे। अब हमसे कह रहा है नंबर डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5 मतलब कि 1 से लेके 90 तक के सारे नंबर जो 5 से डिवाइड हो जाएं। तो कैलकुलेट करोगे ना तो आपका 18 नंबर्स आएंगे, 18/90, तो ये भी हमारा आ गया 1/5, ये आ गया 1/10, ये आ गया 9/10। 10 परफेक्ट स्क्वायर नंबर मतलब कि जो परफेक्ट स्क्वायर हो किसी डिजिट का,
वो अपॉन टोटल, ठीक है। जैसे कि 4 हो गया 2 का स्क्वायर हमारा, 9 हो गया 3 का स्क्वायर हो गया, हाँ, और 16 हो गया हमारा 4 का स्क्वायर, और 25 हो गया 5 का स्क्वायर, 36 हो गया हमारा 6 का स्क्वायर, 49 हो गया हमारा 7 का स्क्वायर, और 64 हो गया 8 का स्क्वायर, और 9 का हो गया 81, ठीक है। ऐसे ही कैलकुलेट कर लेना। तो 9 निकल के आएंगे टोटल आपके। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कह रहा है अ चाइल्ड हैज डाइस हुज 6 फेसेस। एक चाइल्ड के पास एक डाइस है, उसकी 6 फेसेस हैं, उन पे नंबर लिखे हुए हैं ABCDEA। अब हमें ये बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनको फेंकने पर A आए और D आए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, यहीं पे कर लेंगे इसको। तो सबसे पहली प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है हमें इसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A इज इक्वल्स टू, टोटल है हमारे 6 केसेस, फेवरेबल में हमारे 2 केसेस। देखो जरा ध्यान से, ए, ये 2 केस फेवर में है और बाकी सब टोटल है। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, गेटिंग डी, टोटल है 6 और डी कितने पे है हमारा, केवल 1। ये देखो केवल एक ही डी है, तो 1/6 आ गया, ये 1/3 आ गया ये, ठीक है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट।